हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज मैं आपको जंगली इंद्रायण का परिचय कराऊंगा। इंद्रायण एक आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि है। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती है। इसमें से आज हम जंगली इंद्रायण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इंद्रायण की एक जमीन पर फैलने वाली लता होती है। ये वर्ष भर रहती है जहाँ पानी मिल रहा हो। इस बेल का पूरा कांड खुरदरा होता है और इस पर सूक्ष्म रोई होते हैं। जंगली इंद्रायण के पत्र गोलाकार होते हैं, कभी कभी कुंदरू के पत्र समान भी दिखाई देते हैं। इस पर पीले रंग के पुष्प लगते हैं। इसके फल कच्ची अवस्था में हरे होते हैं और पकने के बाद सफ़ेद रंग की धारियाँ वाले हो जाते हैं। ये फल जब पूरा पक जाता है तब सफ़ेद और पीले रंग का हो जाता है। इंद्रायण की बेलें लगभग सारे भारतवर्ष में अपने आप वर्षा ऋतु में उत्पन्न होती है। ये सबसे ज़्यादा रेतीले विस्तार में पाई जाती है। इंद्रायण की प्रमुख 3 प्रजातियों का आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। इसमें से एक छोटी इंद्रायण, बड़ी इंद्रायण और जो आप देख रहे हैं ये जंगली इंद्रायण। संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथों में इंद्रायण को इंद्रवारुणी, चित्रा, गवाक्षी, गवादनी, वारुणी जैसे नामों से संबोधित किया गया है। हिंदी में इनारुण, इंद्रायण और इंद्रारुण तथा गोरुम्ब से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम बिटर एप्पल कोलोसिंथ और वैज्ञानिक नाम सिटुलस कोलोसिंथिस है। आयुर्वेद के अनुसार इंद्रायण के गुणों की हम बात करें तो ये तीव्र रेचक होती है। ये कफ पित्त को मिटाती है, कामला में बहुत लाभकारी होती है। इंद्रायण विषनाशक होती है। यह प्रमेह का नाश करती है तथा त्वचा रोगों में अधिक फायदेमंद होती है। ये श्वास, कास, कुष्ठ, गुल्म और गांठों में उपयोगी होती है। बढ़ी हुई प्लीहा में इंद्रायण बहुत फायदा देती है। इंद्रायण का फल स्वाद में कड़वा होता है तथा थोड़ा तीखा, गर्म प्रकृति का, पचने में हल्का और तीक्ष्ण होता है। ये कफ पित्त शामक, रेचक और प्लीहा में उपयोगी होता है। ये पेट की कृमि, पथरी, ज्वर और अपची जैसे रोगों में उपयोगी होता है। दोस्तों, डायबिटीज में भी इसका फल बहुत फायदेमंद होता है। ये ज्वर को मिटाता है और गर्भ का स्त्राव करता है। दोस्तों, देखा जाए तो इंद्रायण का प्रयोग हमारे भारत में प्राचीन काल से ही किया जाता है। चरक और सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जंगली इंद्रायण का प्रयोग औषध कार्य में किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, सफ़ेद बालों को काला करने के लिए इंद्रायण का प्राचीन काल से उपयोग किया जाता है। इसके बीजों को इकट्ठा करके तेल बनाकर माथे पर लगाने से बाल काले बनते हैं। दोस्तों, इंद्रायण के फलों में से बीजों को इकट्ठा करके नारियल तेल में पकाकर तेल सिद्ध कर ले और इसका रोजाना उपयोग करने से सफ़ेद बाल जल्दी से काले बनने लगते हैं। इसके अलावा ये दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद औषधि है। अगर किसी को दांतों में दर्द हो रहा हो या दांतों में कीड़े बन गए हो तो ऐसे में इंद्रायण के पक्के फलों की धुनी दांतों में देने से दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं। अगर किसी को बार बार सिर में दर्द हो रहा हो तो ऐसे में इंद्रायण के फलों का रस या इसकी छाल, मूल और जड़ को तिल के तेल में उबालकर इस तेल को माथे पर लगाए और मालिश करें। इस प्रयोग को करने से बार बार होने वाला सिर दर्द नष्ट होता है। जिनके आंतों में कीड़े हो, कृमि हो तो ऐसे में इंद्रायण के फल के गुद्दे को पीसकर गर्म करें और पेट पर बांधें। ऐसा 2 से 3 दिनों तक करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इंद्रायण जलोदर की रामबाण औषधि है। जलोदर यानी जिन लोगों के पेट में पानी भर जाता हो। अगर किसी को ये रोग है तो इंद्रायण के फलों को लाए और बकरी के दूध में इसको मिलाकर पूरी रात भिगो दे। फिर सुबह उस दूध में थोड़ी सी खांड मिलाकर रोगी को पिला दे। कुछ दिनों तक ऐसा करने से जलोदर में बहुत फायदा होता है। जिन महिलाओं के स्तनों पर सूजन आ गई हो तो ऐसे में इंद्रायण के मूल को पीसकर स्तनों पर लेप करना चाहिए। इससे जल्दी ही स्तनों पर होने वाली सूजन उतर जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंद्रायण गठिया की सबसे रामबाण औषधि है। दोस्तों, जोड़ों के दर्द में इंद्रायण के फलों के गुद्दे को 100 ग्राम की मात्रा में ले और इसके साथ 10 ग्राम हल्दी और सेंधा नमक डालकर बारीक पीस ले। अब उसमें से जब पानी पूरी तरह सूख जाए तब 250 मिलीग्राम की गोलियां बना ले। अब इसमें से एक एक गोली सुबह शाम दूध के साथ रोजाना मरीज को खिलाए।
दोस्तों ये प्रयोग ऐसा है कि इसको करने से गठिया की सूजन और दर्द तो ठीक होता है, लेकिन थोड़े दिन के प्रयोग से जो मरीज चल फिर सकने के काबिल न हो ये भी दौड़ने लगेगा। दोस्तों इस प्रयोग में आप तीनों प्रकार की इंद्रायण का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।